हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, अभी मैं बात करूंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। और आपको कंफर्मेशन होना चाहिए इस बात का, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो फेल हो गई थी, वो कंफर्म नहीं कर पा रही थी कैसे लिगेंड स्ट्रांग है कैसे वीक है, ठीक है। और वो हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट बताए थे। लेकिन यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी क्या कहती है, ये सीधा सीधा प्रॉपर आके डी ब्लॉक पे बात करती है और कहती है कि भाई डी ब्लॉक क्या हो रहे हैं, पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो अगर आप देखो, इट एज्यूम द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स आर एज ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो ये सब थ्योरी है, इसको पढ़ लेंगे, इसको समझते हैं एक्चुअल में क्या है, वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटा कहा कि जो डी ब्लॉक होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, जो डी ब्लॉक होगा, ठीक है, आपको पता है डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा, पहले वाले को डी एक्स वाई, ये एक पेयर एक्स वाई डायरेक्शन पे, दूसरा वाई जेड डायरेक्शन पे, तीसरा जेड एक्स डायरेक्शन पे। आपको पता है ना एक्स वाई जेड होता है भाई। एक बार उन्होंने क्या लिखा कि पूरा एक्स है, ठीक है, फिर वाई तो मतलब एक्स वाई तो फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर डिफरेंस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। तो इन्होंने उसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, इन 2 स्टेट में स्प्लिट कर दिया, एक एक्सियल स्टेट में और एक नॉन एक्सियल स्टेट में। बस यही समझने वाला है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डी जनरेट कर दिया सेम एनर्जी लेवल पे, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या कह रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द डी ऑर्बिट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डी जनरेट बट दिस डीजेंसी ब्रेक्स व्हेन लिगेंड अप्रोचेस, ठीक है। ये तब अप्रोच किया जब यहां पे प्रॉपर में क्या हुआ, लिगेंड्स आया। अब सुनना, फिर देखो यही, अगर मैं आपसे बात करता हूं एक्सियल प्लेन में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, देख रहे हैं यहां पे एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स दिख रहे हैं यहां पे। और अगर मैं बात कर रहा हूं कि नॉन एक्सियल बिना एक्सिस पे उसी लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर डिफरेंस वाई स्क्वायर और हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। तो मतलब समझ एक्स वाई एक्सिस पे है, तो एक्चुअल में क्या किया इन्होंने, उसको पेयर में डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। जो स्प्लिट किया बेटा, इन्होंने 3 पार्ट में स्प्लिट किया 5 को, ठीक है, एक 3 पार्ट में और एक दूसरा 2 पार्ट में, ठीक है। क्या कर दिया इन्होंने, इसको स्प्लिट किया 3 पार्ट में और 2 पार्ट में। अभी मैं आपको पूरा समझाता हूं कंसेप्ट क्या है, तब तक यहां देख लेते हैं, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरा समझाता हूं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए इन्होंने एनर्जी लेवल को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और टेट्राहेड्रल के लिए भी चेंज कर दिया, ठीक है। कुछ ऐसा किया, अभी मैं आपको पूरा समझा रहा हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर प्लेनर के लिए अलग है, और सीएफएससी की वैल्यू क्या हो गई, लेस हो गई। अब सुनना, चलो ये कुछ है, इसको आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पूरा व्हाइट बोर्ड ले जाके पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोग को यहाँ से सीएफएससी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थ्योरी जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना आ जाएगा। सबसे पहले ने क्या करा, इसने क्या बताया, इस थ्योरी ने मुझे ये बताया कि ये ऑर्बिटल्स डी जनरेटेड होते हैं, मतलब सेम एनर्जी लेवल पे, ठीक है, और स्प्लिट कर जाते हैं। यही पूरी थ्योरी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको मैंने क्या बोला, डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, फिर क्या हुआ डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर डिफरेंस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। अब सुनना, अब ये क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा बेटा। जिसमें 2 केस होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल केस, ऑक्टाहेड्रल, और एक होता है टेट्राहेड्रल। इन दोनों की बात करता हूं। आपको पता है ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर किसी की 6 हो जाए तो वो हो जाता है ऑक्टाहेड्रल, और अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल। तो मैं आपको बताता हूं ऑक्टाहेड्रल में सीन क्या होता है, स्प्लिट किया 3 पार्ट नीचे में और 2 पार्ट ऊपर में। तो मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं, और जैसे स्प्लिट करेगा बेटा, तो ये पूरा जो रीजन होगा नीचे वाला वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, और जो ऊपर होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो जो 3 पार्ट होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, उसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा, उसको बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर डिफरेंस वाई स्क्वायर और क्या बोलते हैं, डी जेड स्क्वायर, ऐसा बोलते हैं। तो सुनना ध्यान से, तो मैं बहुत कंसेप्ट में समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे तो 2 ऊपर,
और टेट्राहेड्रल में 2 नीचे तो 3 ऊपर, बस इतना हो जाता। सुनना, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल कितने लोग थे, यहां पे टोटल थे 5 लोग। कितने थे? तो मैंने नीचे लिखा सर 5। अब मेरे पास कितने बचे हैं? 3 लोग हैं, लेकिन कितने लोग नहीं है? 2 लोग नहीं है सर। तो मैंने इसकी एनर्जी निकाली 2/5, तो ये हो जाएगा -0.4। बहुत आसान है। टोटल कितने लोग थे? 5 थे, ठीक है। कितने नहीं थे? 2 नहीं थे, तो -2/5 तो हो जाएगा -0.4। ऊपर देखो, टोटल कितने लोग थे? 5 होते हैं डी में। कितने हैं तुम्हारे पास? 2 हैं। कितने नहीं है? 3 नहीं है, तो हो जाएगा ये प्लस का 0.6। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा नॉट से। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा नॉट से। पक्का समझ? बहुत आसान है। ऑक्टाहेड्रल में बेटा क्या करेंगे? 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे 2 ऊपर। तो अगर मैं आपसे बात, 2 ऑक्टाहेड्रल के लिए समझ गए, तो टेट्राहेड्रल के लिए सर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल के लिए आसान है, उल्टा हो जाएगा इसका। तो सुनना, वापस से स्प्लिट करेंगे 5 बॉक्स को। पहले मैं स्प्लिट करना सिखा रहा हूं। वापस से स्प्लिट करेंगे 5 बॉक्स को, तो वो क्या हो जाएगा? फिर से अब होना चाहिए था 3 नीचे 2 ऊपर, लेकिन ये टेट्राहेड्रल बेटा, तो इसमें हो जाता है 2 नीचे 3 ऊपर, 2 नीचे और 3 ऊपर। तो बहुत ध्यान से देखना, जब 2 नीचे है तो टोटल वैल्यू कितनी होती है? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव में। 5, 2 तुम्हारे पास है, तो तुम्हारे पास कितना नहीं है? 3 नहीं है, तो हो जाएगा -0.6। और अब फिर ऊपर टोटल 5 है, कितना तुम्हारे पास नहीं है? 2 नहीं है, तो हो जाएगा प्लस का 0.4। तो ये कुछ एनर्जी लेवल की वैल्यू होती है। पहले तो ये समझो कैसे लिखते हैं, ठीक। अब सुनना, अब जो बात करते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कैसे वीक लिगेंड पे वर्क करता है, मैं आपको सब समझा रहा हूं। सपोज मैंने बोला कि D5 जो है, सुनना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मैंने आपको सिखाया स्ट्रॉन्ग लिगेंड। एक कंसेप्ट सीख लीजिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का पहले तो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड पहले लिखना में आ गया, कैसे लिखते हैं? और वीक लिगेंड। सुनना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब फील्ड कैसी? स्ट्रॉन्ग। फील्ड कैसी? स्ट्रॉन्ग। तो फील्ड जब तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो स्पिन तुम्हारी कैसी हो जाएगी? लो, मतलब तुम ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। और वीक लिगेंड तो तुम्हारी फील्ड कैसी? वीक फील्ड। तुम पे फील्ड कैसी? वीक। तो स्पिन कैसी? हाई। मतलब समझना कि अगर मैंने बोला कि सपोज मैं अभी ऑक्टाहेड्रल के लिए बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए, भाई ऑक्टाहेड्रल 3 नीचे 2 ऊपर, तो मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग, कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैसे पहचानते हैं? अमोनिया दिया है, CN दिया है या CO दिया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई दिया है, तो क्या करना है आपको? मैंने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो फील्ड कैसी है आपकी? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो फील्ड कैसी है आपकी? स्ट्रॉन्ग। तो जब फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो मैंने कोई इलेक्ट्रॉन भरा यहां पे, जैसे 1 2 3। अब मुझे ऊपर जाना, तो क्या मैं ऊपर जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरी स्पिन कैसी है? लो। तो मुझे चौथा इलेक्ट्रॉन भी नीचे ही भरना पड़ेगा, ठीक है। और सपोज यही क्वेश्चन होता है किसके लिए? वीक फील्ड के लिए, तो मैंने नीचे 3 बॉक्स, तो वही 3 बनते नीचे ना, 3, और ऊपर कितने बनते? 2। तो अब मैं कहता कि क्या मैं अब ऊपर जा पाऊंगा? 4 इलेक्ट्रॉन को ही भरना है, तो 1 2 3 और 4। हाँ, तब मैं चला जाता, क्योंकि यहां पे वीक लिगेंड अटैच था। तो सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको फिल करने हैं सबसे पहले 5 इलेक्ट्रॉन। कहां पर क्या फिल करने हैं? D5। अब ये कैसे आते हैं? D5 पूछ रहा है, या कोई क्वेश्चन दे देगा आपको? क्वेश्चन में वही ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करके हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे इससे पहले हम लोग नहीं निकाले थे इलेक्ट्रॉन, अगर कुछ वीडियोस में आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे पहले हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये, जैसे यहां पे एक्साइटेड स्टेट में कितना आया था? 3D6। तो ये D6 को अगर भरने के लिए आ गया, सपोज यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले थे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट करके, उसको देखेंगे आप लोग, तो हमने पहले लिखा ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर जितने ऑक्सीजन नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए। अब मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को आप फिल करो किसमें? स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वो कहा भी नहीं, मैंने सीधा आपको क्वेश्चन में दे दिया NH3। तो आप समझ गए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें मुझे भरने हैं? मुझे भरने हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में। तो सीधी सी बात है, अगर तुम पहले पहचानोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हारा कितना है, 6 है सपोज, तो तुमने देखा ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे होता है और 2 ऊपर होता है। अब तुमको D5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अगर मैंने बोला अमोनिया अटैच है, तो अमोनिया कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है अमोनिया, ठीक है। तो आप सुनना, 5 भरने, 1 2 3
अब क्या तुम ऊपर जा पाओगे? क्योंकि फील्ड कैसी स्ट्रांग है तो स्पिन तुम्हारी लो हो जाएगी, तो 4 नीचे और 5 नीचे। तो समझना बात को, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 वाले बॉल बोलते हैं ट्रिपलेट, T2G बोलते हैं बेटा। तो T2G में 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ऊपर नहीं जा पाए तो EG में कितना लिख दिया? 0। पक्का ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रांग के लिए। ऑक्टाहेड्रल होता बेटा, ऑक्टाहेड्रल होता और वीक के लिए होता, मतलब जहां पे अमोनिया अटैच था वहां पे Cl अटैच हो जाता सपोज, तब कहता D5 इलेक्ट्रॉन भरो, तो हम ऐसे भरते हैं 1 2 3, अब 4 नीचे नहीं ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई फील्ड कैसी है, फील्ड हमारी कैसी है, वीक है, तो मैं ऊपर जा सकता हूं 4 और 5, और 6 आना होता तो फिर नीचे आता, मतलब तब मैं ऊपर नीचे जा सकता हूं। तो तब T2G, ट्रिपल वाले बॉक्स को T2G बोलते हैं। तो T2G में 3 भरे हैं और EG में कितने भरे हैं? 2। तब मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता। समझ लो बेटा बात होगी नहीं? तो ये रिप्रेजेंटेशन है क्रिस्टल फील्ड के लिए। और अगर आप पूछता कि इसकी वैल्यू सॉल्व करके बताओ, तो हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो अभी कितने होते हैं? 5, और इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता कितने से? 2/5 था माइनस 0.4, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता माइनस 0.4 से, ऊपर कुछ है नहीं, तो 0.6 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करता, तो समथिंग 2 कुछ आ जाता माइनस का। तो ऐसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, डेल्टा नॉट, इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, मतलब जो टोटल ओवरऑल एनर्जी है उससे मल्टीप्लाई। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा था कि क्रिस्टल फील्ड में अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हम लोग नीचे ही रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे, और वीक लिगेंड है तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे। चलिए अच्छा ठीक है, अब मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल की। तो टेट्राहेड्रल में सीन क्या है? उसमें नीचे 2 बॉक्स और ऊपर 3 बॉक्स। अब सुनना, हमको 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, D3 सपोज, ये तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। किसके लिए? टेट्राहेड्रल के लिए। अब तुम कहोगे सर ये मैं पहचानूं कैसे? क्वेश्चन में बेटा अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा हो तो वो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्वेश्चन में अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा हो तो क्या होता है? वो टेट्राहेड्रल होता है। तो कुछ नहीं, D3 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो आप क्या करोगे? अगर मैंने बोला स्ट्रॉन्ग लिगेंड, बोला भी नहीं, या मैंने बोल दिया NH3 का होल 4 है, तो अमोनिया, CN और CO क्या होते हैं? वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब सुनना, ये कहीं दिख गया 1 भरा 2, तो क्या ऊपर जा पाऊंगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग है? नहीं, तो नीचे रह गया मैं। तो अब नीचे क्या होगा? अब नीचे इस बार EG है, तो EG पे 2 और T2G पे कुछ नहीं है, तो क्या 0। ऑक्टाहेड्रल में उल्टा हो जाता है। अगर मैं कहता नहीं भाई ये स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक लिगेंड है, तो नीचे फिर भाई नीचे 2 बनाता बॉक्स, ऊपर 3 बनाता। अगर वीक होता तो 1 2, अब मैं वीक है तो ऊपर जा सकता हूं, तो 3। तो बस कुछ नहीं, अब EG में 2 भरे और T2G में 1 भरे, तो ये हो जाता है कि टेट्राहेड्रल का रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा यही कंसेप्ट है CFSE थ्योरी का, आराम से कोई क्वेश्चन कर लेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल में 3 और 2 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 नीचे 2 ऊपर। टेट्राहेड्रल में 2 3 के पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 नीचे 3 ऊपर। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाया है ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, मैंने आपको सब सिखाया है, इसको देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहां से हम लोग अगर करना चाहेंगे तो हम लोग उसको सीधा सीधा कर लेंगे, बहुत आसान है। टेट्राहेड्रल में 2 नीचे 3 ऊपर, इस तरह से मैंने बताया। एनर्जी अगर तुम्हारे पास टोटल 5 लोग होते हैं तो 3 नहीं है तो 3/5 ऑलवेज नीचे एनर्जी नेगेटिव रहती है, ठीक है, इसको देख लेंगे। और टेट्राहेड्रल में देख लिया, ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझाया है। स्ट्रॉन्गली मैंने आपको बताया डी जनरेट करना कैसे, स्प्लिट करता है, पूरा कंसेप्ट है। उस एनर्जी लेवल को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी बेटा वो क्या हो जाएगी? CFT थ्योरी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन सिर्फ फोकस है करना है अमोनिया CnO पे, वो स्ट्रॉन्ग है, और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये सब क्या है? वीक है। तो इनके बेसिस में अगर ये कहीं पे तुम्हें दिख गया क्वेश्चन में तो तुम समझ जाओगे तुरंत कि जितने, अगर मैंने बोला इनके D5 इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ, तो अगर तुमने देखा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में तुम क्या कर पाओगे? पेयर नहीं, ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तुम ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से बनाना, ऑक्टाहेड्रल में बॉक्स 3 नीचे होते हैं 2 ऊपर होते हैं, टेट्राहेड्रल में 2 बॉक्स नीचे होते हैं 3 ऊपर होते हैं। उसी के बेसिस पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम ऊपर नहीं जा पाओगे और वीक है तो तुम ऊपर चले जाओगे। तो कंसेप्ट क्या है CFSE, इसलिए बेटा बहुत कम टाइम में मैंने उनको समझा दी पूरी CFSE थ्योरी, उसके बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप उसको देख लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन CFSE के आपको सॉल्व करने को ये सब वैसे ही बना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यही पूरा कंसेप्ट है जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेना, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉन निकालना तक भी सिखाया, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है तो D के इलेक्ट्रॉन निकालने में मैंने आपको सिखाया कैसे ग्राउंड स्टेट, कैसे एक्साइटेड स्टेट, उतने इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं जितने ऑक्सीजन नंबर आती है। उसके बेसिस के बाद मैंने आपको सब एक एक बात बताई बेटा, इसको फॉलो करके किस तरह से हम लोग
क्रिस्टल फील्ड को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वीबीटी को सॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे दोनों वीडियोस को देखेंगे तो उनमें एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। आप वीडियोस 2-3 बार देखेंगे तो पूरे का पूरा कंसेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसी से मैं कहना चाहूंगा कि आप इस तरह से पढ़ो, उसको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और जो कंसेप्ट हो सकता है पूछ सकते हैं नए कंसेप्ट। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के। सबसे पहले मैं आपको सीएफटी के क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप जो अभी मैं आपसे बातें कर रहा था D1 D2 D4, तो आप उसको देख सकते हो, देख रहे हो ना ध्यान से कि कैसे D1 के लिए T2 GEG जो मैंने आपको सिखाया अभी कि अगर वो टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल को डेल्टा नॉट से, मतलब टेट्राहेड्रल को डेल्टा टी से और ऑक्टाहेड्रल को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आप यहां से आके क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, D1 D2 D4 ये सब जो दिए बेटा, इसको आप स्ट्रॉन्ग और वीक में निकालना, ठीक है। और मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब क्या होता है, रूट NN+2 जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से यहाँ पे सारी वैल्यू मिला लेना कि कौन सी वैल्यू तुम्हारी सॉल्व होके आई है। तो मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा चुका हूं, उसके बेसिस पे आप सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से ना, रूट NN+2 जो मैंने आपको सिखाया। टेट्राहेड्रल होगा तो 2 बॉक्स नीचे 3 बॉक्स ऊपर, ऑक्टाहेड्रल होगा तो 3 बॉक्स नीचे 2 बॉक्स ऊपर, जैसे मैंने आपको समझाया उस तरह से आप वैल्यू सॉल्व करना और फिर मेरे को बताना कमेंट करके सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है। और भी क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में आयरन का क्या पूछ रहा है कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करो, तो कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। अब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर सॉल्व करो। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इसका ऑक्सीजन नंबर होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर पूछे आपसे या से पूछे, अभी मैं आप इस क्वेश्चन को करा चुका हूं तुरंत, ठीक है। उसके लिए वही ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, फिर कैसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड है, सब करके मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के हाइब्रिडेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबको ये सब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सबको करके कमेंट में करना, ठीक है। अब ये दो क्रिस्टल स्प्लिटिंग क्वेश्चन CFSE पे पूछ रहा है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से देखो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हाइब्रिडाइजेशन का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं स्ट्रक्चर से बता के, ठीक है। सबको करना है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है, 4 नंबर सारे क्वेश्चन को। फिर तो इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आज बताए, देखो ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, स्ट्रक्चर पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या शेप है, क्या क्वेश्चन है, तो ऑक्टाहेड्रल में कैसे स्पिन लो, मैंने आपको बताया नहीं अभी, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब जो नीचे क्वेश्चन देखो बेटा, इतने सारे क्वेश्चन है, आप जितने क्वेश्चन करना चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, इसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जैसे मैंने सिखाया उन क्वेश्चन के बेसिस पे। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है भाई, फिर से देखो जो सॉल्व कर सकते हैं, किसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल है तो ये भी कर सकते हैं, IUPAC सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन बेटा आप ये क्वेश्चन करिए सारे, ठीक है। CFSE तो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे T2G और EG पे करनी है, सबके लिए D1 D2 के लिए निकाली। देखे इसने एग्जांपल 3D5 के लिए पूछ दिया कि इसके लिए बताओ MN+2 के लिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, IUPAC कर सकते हैं, बिहेवियर बता सकते हैं, इन सब क्वेश्चन के बेसिस पे। तो सबके स्क्रीनशॉट लो और इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को बेटा आपको करना है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कर लेना है स्क्रीनशॉट लेके। फिर जो वही हाइब्रिडाइजेशन और सब जितने क्वेश्चन करने चाहो, जितनी प्रैक्टिस करने चाहो उतने सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन है सारे, इसमें भी स्क्रीनशॉट ले लो, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको करना है। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा आपकी। IUPAC नेम लिखिए, कैसे करना है, ठीक है। फिर देखो इस पे भी वही है, तो इन इंटिटीज को आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, हो जाएगा बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको ना है कमेंट सेक्शन में उसे पूछेगा। और हाँ प्रैक्टिस करिए बेटा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, सॉल्व आपको ही करना है, पेपर भी आपको ही देना है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो। और बेटा जो क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं इन सारे टॉपिक से आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा।